नमस्ते। वेलकम बैक टू गार्डनिंग स्टोरीज़। तो हर बार की तरह आज भी मैं आपके साथ अपनी गार्डनिंग जर्नी के कुछ रियल अपडेट्स और 3 बोनस गार्डनिंग टिप्स शेयर करने वाली हूँ और एंड में आपको दिखाऊंगी कि हमारे रिपोर्टिंग एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट कैसा रहा। तो एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं कुछ एक्साइटिंग ग्रोथ अपडेट्स के साथ। सबसे पहले टमाटर, पालक और खीरे की ग्रोथ को देखेंगे। इन सेटलिंग्स की ग्रोथ काफ़ी हद तक बढ़ी, लेकिन उसके बाद लगभग रुक सी गई थी। और ये है हमारा सनफ्लावर अपराजिता, जो धीरे धीरे अपनी ग्रोथ दिखा रही थी। और एक सरप्राइज भी था, पापा जो ग्रीन चिली के सीड्स देकर आए थे, उनके सीडलिंग्स में काफ़ी जल्दी ग्रो हो गए थे और अभी इतनी बड़े हो चुके थे कि लग रहा था कि अब इन्हें नया घर देने का टाइम आ गया है। तो इन सब प्लांट्स को देखकर समझ आ गया था कि अब इन्हें और स्पेस चाहिए, इसलिए हम नर्सरी गए बड़े पॉट्स लेने। वैसे एक चीज़ बिल्कुल भी प्लान नहीं था और फिर भी हम एक पिंक सदाबहार लेकर घर आ ही गए थे, जिसकी अपडेट तो मैंने लास्ट ब्लॉग में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट व्लॉग ज़रूर देखें। अब शुरू हुआ एक्चुअल रिपोर्टिंग का काम। तो सबसे पहले हमने पॉटिंग मिक्स रेडी किया, गार्डन सॉइल और सोक कोकोपिट मिक्स करके, और बाकी इंग्रेडिएंट्स को भी अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद सबसे पहले रिपोर्ट किया एग्लोनेमा, फिर जेड प्लांट, और उसके बाद हिबिस्कस को ग्रो बैग से पॉट में शिफ्ट किया। तो अब बात कर लेते हैं आज के पहले बोनस टिप की। यहाँ एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि वेजिटेबल्स के लिए ग्रो बैग्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स को काफ़ी बार पॉट्स ज़्यादा सूट करते हैं। इनिशियली मुझे लगा था कि ग्रो बैग में ज़्यादा स्पेस मिलेगा, लेकिन बाद में लगा कि पॉट्स में इनकी ग्रोथ ज़्यादा बेटर हो रही थी। हाँ, अगर आप 12 इंच या उससे बड़े ग्रो बैग्स यूज़ करें तो रिज़ल्ट अलग हो सकता है, लेकिन मैंने इससे अवॉइड किया क्योंकि इसमें स्वाद भी काफ़ी ज़्यादा लगता है और ग्रो बैग काफ़ी हेवी भी हो जाता है। अब बारी थी ग्रीन चिली सीडलिंग्स की। ये इतनी बड़ी हो गई थी कि अगर और वेट करते तो इनकी ग्रोथ हैम्पर हो सकती थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, सीडलिंग्स अभी भी काफ़ी छोटी थी और मेरे हस्बैंड थोड़ा हेसिटेट कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कहीं रिपोर्टिंग के टाइम रूट्स डैमेज ना हो जाए या सीडलिंग्स टूट ना जाए, और तब तक पापा भी वापस जा चुके थे। तो मैंने ही बोला चलिए मैं ही कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने राउंड वाले चिली की सीडलिंग्स बहुत ही ध्यान से निकाली ताकि रूट्स बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद लॉन्ग चिली की बारी आई। सच बताऊं, जितना मुश्किल लग रहा था उतना था नहीं। एक एक करके सारे सीडलिंग्स सेफली ग्रो बैग में शिफ्ट हो गई, और जो टमाटर, पालक और बाकी एक्स्ट्रा सीडलिंग्स थी जिनकी ग्रोथ वैसे भी रुक गई थी, उन्हें रिमूव कर दिया ताकि ग्रीन चिली को प्रॉपर स्पेस मिल सके।
बात कर लेते हैं आज के दूसरे बोनस टिप की। एक छोटी सी टिप है, वेजिटेबल सीड स्मॉल से लेने के बजाय लोकल नर्सरी या ट्रस्टेड सीड शॉप से लेना बेटर रहता है। आप हमारे ग्रीन चिली के सीड्स को ही देख लीजिए, जिसे पापा ने प्रिजर्व करके लाया था और उनकी ग्रोथ अब तक तो काफ़ी अच्छी रही है। इतना सब करते करते तो शाम से कब रात में बदल गया पता ही नहीं चला। काफ़ी दिनों से ये काम पेंडिंग था, इसलिए सोचा कि आज जितना हो सके उतना कंप्लीट कर ही लेते हैं। उसके बाद बारी आई सनफ्लावर और अपराजिता की। ये दोनों भी काफ़ी दिनों से रिपोर्टिंग का वेट कर रहे थे। बीच में हमारा महाबलेश्वर ट्रिप भी हो गया था और इसी वजह से ये काम थोड़ा और पोस्टपोन हो गया था, लेकिन अब इनकी ग्रोथ देखकर लगा अब और डिले करना नहीं चाहिए। और फिर महाबलेश्वर से लाए हुए प्लांट्स को भी बड़े पॉट्स में शिफ्ट कर दिया। वैसे अब तो वो प्लांट्स भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं और मैंने अभी तक महाबलेश्वर ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई हूँ। स्टे ट्यून, वो सीरीज़ भी बहुत जल्द ही आने वाली है। लिली को भी रिपोर्ट किया। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट था इसके बल्ब को सेफली प्रिजर्व करना। रिपोर्टिंग कंप्लीट होने के बाद सब कुछ अरेंज किया और फिर स्प्रेयर की हेल्प से हल्का हल्का पानी दिया। अब यहीं पे बात कर लेते हैं आज के तीसरे बोनस टिप की। अगर आपके पास गार्डनिंग स्प्रे बॉटल नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, किसी भी क्लीन बॉटल में स्प्रे नोज़ल लगाकर भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये स्प्रे नोज़ल थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू कि आप मग यूज़ करें, क्योंकि स्प्रे से आप स्प्रे करोगे तो मिट्टी जो है वो थोड़ा हल्का रहती है। बाकी अगर आप मग यूज़ करोगे तो वो थोड़ा सॉलिड जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने फिर रिपोर्टिंग कर देनी की। अगर आप मेरी गार्डनिंग स्टोरीज सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि ये सारे प्लांट्स पहले पॉट्स में ही थे। बाद में हमने एक्सपेरिमेंट के लिए ग्रो बैग्स यूज़ किए, लेकिन एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट नहीं मिले और ग्रोथ थोड़ी स्टैगनेंट लगने लगी। इसलिए हमने डिसाइड किया कि इन्हें वापस पॉट्स में शिफ्ट कर देते हैं। कभी कभी गार्डनिंग सिर्फ प्लांट्स ग्रो करने का नाम नहीं होता, ये पेशेंस, एक्सपेरिमेंट्स और छोटी छोटी विक्ट्रीज सेलिब्रेट करने का भी नाम होता है। और शायद इसी वजह से मुझे गार्डनिंग स्टोरी सीरीज़ इतनी पसंद है। अगले गार्डनिंग स्टोरीज ब्लॉग में मैं इन सब प्लांट्स की अपडेटेड ग्रोथ भी दिखाऊंगी, स्पेशली ग्रीन चिलीज़ की, अपराजिता और सनफ्लावर की। और जब रिपोर्टिंग के कुछ हफ्तों बाद इनका रिज़ल्ट सामने आया, वो देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो अगर आप भी इस गार्डनिंग जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं और सिंपल गार्डनिंग टिप्स के साथ रियल गार्डनिंग स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट गार्डनिंग स्टोरीज़ में, और उसके बाद एक नया ट्रैवल ब्लॉग भी आ रहा है। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग और हैप्पी वीकेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।